Hello everyone, welcome to the online classes. Today we are going to start another exercise of chapter 20 and the name of the exercise is exercise 20.3. So students, in this exercise we will discuss the questions based on the construction of different angles. Okay? इस एक्सरसाइज की खास बात ये है कि इसमें आपको एंगल्स तो कंस्ट्रक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना है. आपको कंपास, दैट मीन्स दिस, एंड रूलर, इसकी हेल्प से आपको एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करना है और फिर उन चीज़ों को आप करेंगे. ओके? So the first angle to construct is 30 degree, 60, 90. Okay, so let's construct these angles with the help of compass and ruler. Students, हमने एक शीट लिया है, पेपर लिया है, कॉपी लिया है और किसी भी एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कंपास होना चाहिए और हमें फॉलो करना है स्टेप्स जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी. आपको पता है एंगल क्या होता है? टू रेज का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, टू रेज हमें बनाने होते हैं, आपको पता है ये चीज़. हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एक बेस जैसी. ठीक है, थोड़ी सी शायद तिरछी हो गई, लेकिन आप एकदम स्ट्रेट खींचेंगे. चलो मैं यहाँ फिर से कर देती हूँ. ठीक है, देखेंगे हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि किसी भी लेंथ की थी. दिस इज इनकरेक्ट वन, दिस इज करेक्ट. ओके, अभी क्या करना है, आपको एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है. एंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इस कंपास की अपने हिसाब से लेंथ को आपको देखना होगा. लेंथ कभी भी क्या करते हैं हम, या तो हाफ लेते हैं या हाफ से थोड़ा ज़्यादा. ऐसा भी नहीं करते कि ऐसे सटा के आप ले लो. ठीक है, आपको करना क्या होता है, यहाँ से मैंने चलो इतनी डिस्टेंस ली. ठीक है, अब कंपास को बिना हिलाए इस पॉइंट पे इसकी निडल को रखते हुए हमें यहाँ से हमें अर्क ड्रॉ करना होगा. देखेंगे अर्क ड्रॉ कर दिया है. अभी इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, कंपास को आप डिस्टर्ब नहीं करना है. जैसे मतलब अगर यहाँ पे आप रख रहे हैं तो यहाँ देखो, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सारे जगह सेम डिस्टेंस है. इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी. जो सेम डिस्टेंस थी उसको उठाओ, उसके बाद आप यहाँ पे रखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे कट कर रही है ये रे. यहाँ से जब आपने इसको बिना डिस्टेंस को रिमूव किए, आपने यहाँ एक अर्क खींचा और फिर इसको यहाँ पे पॉइंट आउट करिए जो कटिंग पॉइंट है और इधर एक अर्क किया. अब नापते हैं हम, इसको मेज़र करते हैं. यहाँ पे हमने रखा, सेम डिस्टेंस है बिल्कुल. अब इसी को मैंने यहाँ रखा, यहाँ से मैंने देखा सेम डिस्टेंस है बिल्कुल, और फिर यहाँ भी रख करके हमने चेक किया सेम डिस्टेंस है बिल्कुल. ठीक है, अभी आपको मिली तीन चीज़ें. एक था दिस मंथ एक्स, इसको बोल दो वाई और इसको बोल दो जेड. ये क्या मिला, एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट मिला. जब कंपास की ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को बिना टच किए, बिना हिलाए, बिना उसको डिस्टर्ब किए हमने जो फर्स्ट अर्क खींचा, ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का होता है. मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वही यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी होती है, और इसको हम हमेशा से 60 डिग्री कंसीडर करते हैं. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से. इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक सीधी रेखा पे आप रखिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए. आपको मिला पहला एंगल 60 डिग्री का. कभी भी अगर 60 डिग्री का एंगल बनाने को कहे तो इतना बना दो, बोलो 60 हो गया. अभी जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ की भी डिस्टेंस है ना? बिल्कुल है, क्योंकि हमने कंपास को बिना टच किए हमने ये वाला आर्क बनाया था और बिना टच किए ये वाला आर्क बनाया था. यानी कि अगर 60 डिग्री आपसे बोला जाए तो आपने इतना बनाया, और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, लाइक ये पॉइंट था, इसको हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, इसको आगे बढ़ा दें, तो 60 ये था और 60 और बन गया. ठीक है, तो दोनों मिला करके ये पूरा कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया ना? हो गया ना? बिल्कुल हो गया. तो अगर आपसे बोला जाए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री,
तो आप क्या बोलेंगे कि आपने पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से आप एक अर्क ड्रॉ करेंगे, इस अर्क का डिस्टेंस बिना टच किए, बिना डिस्टर्ब किए यहाँ से आप पहला अर्क खींचेंगे जो कि 60 डिग्री होगा, और दूसरा जब खींचेंगे वो 60 और होगा, दैट मीन्स 120 होगा। और अगर इस डिस्टेंस को बिना टच किए आप और आगे बढ़ते जाइए तो आपको 180 भी मिल जाएगा। यहाँ पे था पॉइंट, हमने फिर से देखना है, सेम डिस्टेंस है ना, बिल्कुल। अभी देखो यहाँ से यहाँ का सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का सेम डिस्टेंस है। अब इसको पूरा कर दो, ठीक है। अभी जब आप यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे अर्क ड्रॉ करेंगे तो आपको एक और पॉइंट मिलेगा, और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे अगर, तो आपको ये पूरा 180 डिग्री मिल जाएगा। यानी 60 ये था, 60 ये था और 60 और मिल गया, तीनों मिला करके कितना हो गया 180 डिग्री। तो आपने सीखा 60 डिग्री कैसे बनाना है, 120 कैसे बनाना है और 180 कैसे बनाना है। अब हम सीखेंगे कि जो मिडिल की हैं, जैसे 60 डिग्री आपने सीख लिया, अब हमें क्या सीखना है कि जो मिडिल की एंगल से लाइक 30 डिग्री, 90 डिग्री और 135, ये सब कैसे बनेगा, ठीक है। आपने सीखा 60, 120 एंड 180। अब देखेंगे 30 डिग्री कैसे बनेगा। अगेन आप सेम कंपास को यूज़ करेंगे, एक लाइन आप खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। लाइन आपने खींच दी। अभी कंपास को आप यूज़ करेंगे, एक डिस्टेंस ले करके हमने ले लिया है, और इधर से आप आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। कर दिया आर्क ड्रॉ। आपको पता है कि ये होता है यहाँ से, ये जो सेम डिस्टेंस है, यहाँ से जो ये सेम डिस्टेंस थी, अगर इसी को हम यहाँ से लेकर के ड्रॉ करें तो ये 60 होता है, और इसी को अगर हम यहाँ से लेकर के ड्रॉ करें तो ये होता है 120। आपको इतना पता है। तो अगर आपको 30 डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री बनाने के लिए क्या करना है, अगर आप ये जो 60 था इसका हाफ कर दीजिए, यानी 60 का हाफ कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। क्या ये कंडीशन हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। तो देखेंगे कैसे करना है। अभी आप क्या करेंगे, इस 60 को पहले ज्वाइन कर लो, तभी तो हाफ करोगे। तो इस 60 को ज्वाइन हमने, अरे सॉरी, हाँ ये 60 पॉइंट ये था, देखो इसको आपने ज्वाइन किया, ये एंगल कितनी मिली 60। अभी क्या करना है, इस 60 का हमें हाफ करना है, आधा बनाना है। तो हमें क्या किया, देखो इस कंपास की लेंथ को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये जो कटिंग पॉइंट था, यहाँ से एक अर्क ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को हटाना नहीं है, सेम डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक की, उसी सेम डिस्टेंस को यहाँ पर रख करके यहाँ आपको अर्क ड्रॉ करना होगा। तो जब आपने इस अर्क को ड्रॉ किया तो आपको मिला एक कटिंग पॉइंट ये था, ठीक है। तो अगर आप इस कटिंग पॉइंट को, इस जो रे की पॉइंट है, यहाँ से यहाँ को अगर आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपको मिलता है 30 और ये भी आपको मिलता है 30। तो अगर आपसे बोला जाए कि 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उस 60 डिग्री के एंगल का हाफ बना देंगे, जो कि 30 और 30 में डिवाइड होकर के बन जाएगा 60 का आधा, 30 डिग्री का, ठीक है। अभी आपको बनाना है 90 डिग्री की एंगल। तो 90 डिग्री की कैसे बनेगी, ये 60 था और ये 120 है। 60 और 120 के बीच में, अगर 60 में हम 30 जोड़ें तो 90 होता है, और 120 से 30 घटा दें तो 90 होता है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई होगा 90। तो कैसे करेंगे ये, आपको क्या करना होगा, 60 डिग्री का एक एंगल आप बनाएंगे और एक आप बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल, इस तरह से, ठीक है। अगर ये 60 है पूरा, ठीक है, तो अगर हम इसका आधा कर दें, यानी ये भी पूरा 60 तो था, ये पूरा
ये पूरा 60 था। अगर हम इसका आधा कर दें 30 एंड 30, तो 60 और 30 मिला करके 90 हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। अब इसको आप क्या करेंगे, इस 60 को टारगेट बनाएंगे और यहाँ पर एक अर्क ड्रॉ करेंगे। उसी तरह इसको टारगेट आप बनाएंगे और यहाँ एक अर्क ड्रॉ करेंगे। आपको मिला एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये, और इसको जब आप स्टार्टिंग पॉइंट इससे जोड़ देंगे तो आपको ये 30 में और ये 30 में दोनों 60 कटे हुए मिल जाएंगे। तो ये पूरा 60 प्लस ये 30 मिला करके हो जाएगा 90। यानी ये जो एंगल बना ये एंगल था 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया 120 डिग्री बनाना, 90 डिग्री बनाना, 30 डिग्री बनाना, 60 डिग्री बनाना। इसी तरह अगर आपको 45 डिग्री बनाना हो तब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप 90 डिग्री बनाएंगे, जैसे कि अभी अभी हमने जस्ट बनाया है। सबसे पहले आप 90 डिग्री बनाएंगे और फिर 90 का हाफ कर देंगे, तब हो जाएगा 45। ठीक है, मतलब कि आपको सबसे पहले अगर 45 डिग्री बोल रहा है क्वेश्चन में बनाने को, तो आप सबसे पहले इतना कंस्ट्रक्शन करके ये 90 डिग्री वाला बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको टारगेट लेंगे, यहाँ अर्क ड्रॉ करेंगे, और इसको टारगेट लेंगे, यहाँ अर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। सो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डिफरेंट एंगल्स को ड्रॉ करना है। मैंने आपको डिफरेंट एंगल्स बताया है कैसे करना है, आप एक एक को खुद से ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, draw an angle of 45 degree using a pair of compass, bisect it to make an angle of 22 and half। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको 45 डिग्री की एक एंगल बनानी है और उसको काट करके आधा करना है। तो इसको चलो हम सीखते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 45 डिग्री कैसे बनेगा। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ एन अ लाइन सेगमेंट। हमने ये ड्रॉ किया। अभी आपको सबसे पहले 90 डिग्री बनाना होगा। तो देखेंगे कंपास की लेंथ को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। यहाँ को आपने टारगेट किया और ड्रॉ किया अर्क। ठीक है, अर्क को ड्रॉ किया। आपको पता है पहला वाला 60 होता है और आपका जो सेकेंड वाला होता है दैट इज़ 120। 90 डिग्री बनाना था तो हम क्या करते थे, 60 से एक अर्क ड्रॉ करते थे और एक अर्क ड्रॉ करते थे हम 120 से। यहाँ से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता था और जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते थे तो हमें मिलता था 90 डिग्री, कुछ इस तरह से, है ना। अभी आपको 90 डिग्री मिला तो बोल रहा है कि आपको पहले 45 बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने अर्क को थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ से हमने एक अर्क ड्रॉ किया, बिना डिस्टेंस को रिमूव किए, बिना डिस्टर्ब किए हमने यहाँ से भी एक ड्रॉ किया पॉइंट, जो कि हमें मिला ये। अभी ये पूरा 90 था तो 90 का हाफ अगर आपको करना था तो आप 90 का हाफ करोगे तभी 45 डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है, यानी ये पूरा 90 था, ये 45 हो गया और ये 45 हो गया। अभी क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इस 45 का भी हाफ करना है, तभी तो 22.5 आएगा। 22.5 कैसे आएगा, जब आप इसका भी हाफ कर दोगे। हाफ करने के लिए फिर से हमने इसको टारगेट किया है, इस पॉइंट को एक अर्क ड्रॉ किया और यहाँ वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला इसको फिर से टारगेट किया, हमको मिला एक और इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये पूरा 45 था। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से, देखेंगे ध्यान से, इस तरह से हमने ज्वाइन किया, यानी कि ये 45 का आधा और ये भी 45/2 हो गया। ठीक है, ये भी 45/2 और ये भी 45/2, दैट विल बी 22.5 और ये भी हो जाएगा 22.5। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले 90 डिग्री बनाया, 90 का आधा करके 45 बनाया, फिर 45 का आधा करके हमने 22.5 का एंगल बना दिया। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए स्क्वायर हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाना है आपको जिसकी साइड होगी 4 सेंटीमीटर और सिर्फ आपको कंपास और रूलर ही यूज़ करना है। ठीक है, देखेंगे कैसे करना है। कंडीशन क्या दी है आपको कि आपको स्क्वायर की जो साइड्स रखनी है वो 4 सेंटीमीटर रखनी है। ओके, तो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप क्या करेंगे,
1 से लेकर के 4 सेंटीमीटर की ये आप लाइन खींचेंगे। यहाँ से हमने खींचा 4 यहाँ तक था, यहाँ तक, ठीक है। 1 से लेकर के 4 तक की लाइन खींची हमने। देखेंगे 1 से लेकर के 4 तक हमने लाइन को जो है उसको ड्रॉ कर दिया है। अभी आपको बनाना है स्क्वायर। स्क्वायर की कंडीशन ये भी होती है कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सारे एंगल्स उसके 90 के बनाने होंगे, यानी कि जो दोनों ही एंगल्स होंगी, बेस वाली जो दोनों एंगल्स होंगी वो होंगी 90 डिग्री। हमने यहाँ से भी लिया और फिर हम यहाँ से भी लेंगे सेम, ठीक है। आपको पता है बिना डिस्टेंस को टच किए ये 60 होता है, और अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये भी 60 होता है। इसी तरह से ये भी 60 होता है, और यहाँ से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 60 होता है। यानी ये 60 था, ये 120 और 60 के बीच में होता है 90 डिग्री। तो अभी हमें दोनों जगह से 90 डिग्रीज बनानी होंगी, ठीक है। हमने इसको टारगेट किया, यहाँ आर्क ड्रॉ किया, और फिर इसको टारगेट किया, यहाँ आर्क ड्रॉ किया। इसी तरह से यहाँ से भी उठाया, यहाँ आर्क ड्रॉ किया, और यहाँ से भी उठाया हमने, यहाँ आर्क ड्रॉ किया। आपको मिला एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ और एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले। अब हमें क्या करना है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से हमें मिला ये लाइन और यहाँ से हमें मिला ये लाइन, ठीक है। अभी क्या था, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, और आपको बनाना था 4 सेंटीमीटर सिर्फ। तो 4 पे हमने इसको इंडिकेट किया और स्टार्टिंग पॉइंट इसकी यहाँ मिली। इसी तरह जब हमने यहाँ से मेज़र किया 4 से, तो यहाँ मिली हमें पॉइंट। आगे क्या करेंगे आप, फिर से इसको देखेंगे एक बार। हाँ, 4 से जब हमने मेज़र किया यहाँ से, तो यहाँ मिला पॉइंट, यस। और जब यहाँ से हमने मेज़र किया ये वाले पॉइंट से, तो मिलेगा यहाँ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप देखेंगे कि आमने सामने मिल रहे हैं। इन दोनों को जब आपने ज्वाइन कर दिया, देखेंगे तो ये हो गया आपका एक स्क्वायर मिला आपको, जिसकी लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर मिली, ठीक है। तो होगा कौन सा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर 5 and 7। आपको देखना है यहाँ पर कि रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, रूलर और कंपास को यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनानी है। आपको पता है कि रेक्टेंगल के भी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो आप सेम कंडीशन फॉलो करेंगे, लेकिन ए बी की लेंथ आप बनाएंगे कितनी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेम 90 डिग्री यहाँ से बनाएंगे आप, और फिर 90 डिग्री इधर से भी बनाएंगे सेम। लेकिन ये अगर 7 है तो ऊपर की भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो डिस्टेंस, ये सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, तो साथ ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये वाली लाइन आप करेंगे जैसे कि ये हमने किया था, तो इसको आपको क्या करना होगा, 5 सेंटीमीटर नापना होगा, फिर पॉइंट आपको लगाना हो 5 सेंटीमीटर पर, इन दोनों को ज्वाइन करना होगा। आपको मिल जाएगी ये 7 सेंटीमीटर की लाइन, और आपको मिलेगा एक रेक्टेंगल। तो ये आपका असाइनमेंट वर्क है, इसको आप खुद से करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है 5, यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपको यहाँ पे चांदा यूज़ करना है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 76। आपको प्रोटेक्टर को यूज़ करके 76 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है। जैसे हम क्या करते थे, 90 डिग्री को काट के 45 करते थे ना, उसी तरह आपको 76 वाली एंगल को काट करके आपको 38 और 38 में काटना है। तो ये कर लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एन एंगल PQR। एक एंगल बनाना है 30 डिग्री का, जो कि आपको मैंने बताया है 30 डिग्री कैसे बनता है। कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल BAC सच एज। इसको देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। देखेंगे हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और आपको बनानी है 30 डिग्री की एंगल, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको मेज़र किया और इतना आपने ड्रॉ किया। यहाँ से फर्स्ट वाली जो लाइन होती है आपको पता है 60 होती है। अब इस 60 को बिना हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमें ये पॉइंट मिल गया ना, तो हम इसी को टारगेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने ड्रॉ किया इधर, और फिर इसको टारगेट करके हमने ड्रॉ किया एक आर्क का। इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ मिला,
ठीक है, यस, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ मिला। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, इसको और इसको, तो आपको मिलेगी 30 डिग्री की एंगल। ठीक है, तो 30 डिग्री की एंगल हमने यहाँ से लेनी है, हमने ले लिया, ये 30 था, 30 डिग्री। तो इसका नाम बोला गया था कि P, Q और R। आगे आपको कहना है कि आपको बनाना है एंगल BAC, अनदर एंगल बनाना है, अनदर एंगल बनानी है जो कि है BAC नाम से, और वो कितनी है, 3PQR के बराबर, यानी 3 इंटू PQR कितना था, 30 डिग्री, 30 था। मतलब आपको यहाँ पे आपने 30 बना दिया, फिर आपको अनदर एंगल बनानी थी BAC जिसका वैल्यू है 3 इंटू PQR। 3 इंटू PQR की वैल्यू कितनी है, 30, यानी कि आपको बनाना है 33 जा 90 डिग्री की एंगल। तो अब आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, उसका नाम होगा AC, और एक एंगल आप ड्रॉ करेंगे, ये होगा 90 डिग्री का। तो कर लोगे, ये बहुत ही ईजी सा है, 90 डिग्री का एक एंगल आप बना देंगे और आपका एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होता है। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड वी विल डिस्कस the doubts in the evening session, and from tomorrow we are going to start a new chapter. So that's all for today guys. Thank you. Stay safe, stay healthy.